बीजेपी सोशल मीडिया के प्रभारी जितेंद्र गजारिया के ट्वीट के बाद कल साइबर सेल को शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्हें नोटिस देकर आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हमारे साथ उनके वकील हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ हुआ आज पूछताछ में, क्या ट्वीट था, नोटिस कब आया उन्हें? ऐसा कि ट्वीट में कोई भी चीज़ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल नहीं थी। ट्वीट में कुछ भी ऐसा ऑब्सीन नहीं था। ट्वीट कानून के चौकट के अंदर था, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ था। हाँ, इंटरप्रिटेशन किसी का कुछ हो सकता है, परंतु जो ट्वीट किया गया था उसमें कोई भी इलीगल नहीं था। और जिस प्रकार से शिवसेना की सरकार, शिवसेना के कार्यकर्ता काम करते हैं वो गलत है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कोविड के समय भी हमने देखा, शिवसेना के नेताओं का भी हमने देखा कि कोविड के समय पर भी पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे महाराष्ट्र में अरेस्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी के समर्थनों को अरेस्ट किया गया, भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, छोटे छोटे ट्वीट लेकर अरेस्ट किया गया, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर ट्वीट था, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर में आता था, कोई भी इलीगल ट्वीट नहीं था। और आज पुलिस ने जितेंद्र गजारिया को एक लेटर भेजा था, क्योंकि कोई भी एफआईआर नहीं है, और एफआईआर नहीं है इसीलिए सीआरपीसी की जो एक प्रोविज़न है 41A के अंतर्गत में उनको कोई नोटिस भी नहीं थी। एक लेटर भेजा गया था और लेटर के अंतर्गत में ये कहा गया था कि आप आइए और आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। हमने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया है, जो भी पुलिस को जानकारी चाहिए थी, जो भी स्टेटमेंट देना था, हमने स्टेटमेंट दिया है और पुलिस के साथ पूर्ण कोऑपरेट किया है। और अगर आगे इसकी लीगल लड़ाई लड़नी होगी तो इसकी लीगल लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आप कह रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो इसके तहत आप मुख्यमंत्री की पत्नी की फ़ोटो डालकर कमेंट कर रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो डालकर भी आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें सोशल मीडिया पे जिस पर लोगों ने आक्षेप उठाया। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये डिफ़ाइन होता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना? कायदे के अंदर में, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ देयर इज़ नथिंग ऑब्जेक्शनेबल अंडर द इंडियन पिनल कोड। अगर मुख्यमंत्री के जो उन्होंने ट्वीट किया है तो क्या शिवसेना ये कहना चाहती है कि उनको उत्तर भारतीयों से नफरत है? आखिर राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, 3 टर्म मुख्यमंत्री थी। उत्तर भारतीय अपने इस ट्वीट के कारण, शिवसेना इस ट्वीट के कारण, शिवसेना दबाव डालकर उत्तर भारतीयों से नफरत है ये दिखा रही है। ट्वीट में किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट नहीं था। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की फ़ोटो का इस्तेमाल करके जो ट्वीट किया उस बारे में, जो उप मुख्यमंत्री ने कहा उसी को उन्होंने रिपीट किया है। ऑब्जेक्शनेबल क्या है इसमें? अगर ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है कोई चीज़, लेकिन इलीगल कोई चीज़ नहीं हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर में अगर हमने कायदा के बाहर गए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन होगा, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने वही कहा वही हमने उप मुख्यमंत्री को सुना दिया, तो उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमने गलत इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्शनेबल हो गई, इलीगल हो गई, कहाँ पर आ जाता है? क्या पुलिस ने मामला दर्ज किया है या फिर अभी भी जाँच कर रही है? नहीं, पुलिस ने तो मामला दर्ज किया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। पुलिस कायदे से कार्रवाई कर रही है, और इसलिए मैंने कहा कि अगर कायदे से कार्रवाई कर रही है तो जो भी कार्रवाई कायदे में करना है उसके लिए हम भी तैयार हैं। हम भी कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा है और इस राज्य के लोगों ने भी देखा है कि जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अरेस्ट किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था, मुंबई उच्च न्यायालय ने उन पर स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। फिर चाहे मीडिया के लोग हो, मीडिया को अरेस्ट किया हो, कॉमन मैन को अरेस्ट किया हो, बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी लीडर्स, बीजेपी वर्कर्स, बीजेपी सिंपथाइजर्स को अरेस्ट किया हो, मुंबई उच्च न्यायालय ने उन पर स्ट्रिक्चर्स पास किए, और इसीलिए कायदे की लड़ाई हम कायदे से लड़ेंगे। तो हमारे साथ जितेंद्र गजारिया के वकील थे, जिन्होंने बताया कि जो भी ट्वीट थे उस ट्वीट में कहीं पर भी डेरोगेटरी रिमार्क नहीं था, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। जो भी ट्वीट किए वो नियमों के तहत किए गए थे, और जो उप मुख्यमंत्री ने कभी कहा था उन्हीं के शब्दों को इस ट्वीट में रिपीट किया गया था। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो लीगल फाइट के लिए भी ये तैयार है। कैमरामैन विपुल राज के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।